अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से सबका जीवन एक तरह से स्थगित हो गया, लोगों का व्यापार स्थगित हो गया, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना स्थगित हो गया, तो स्वाभाविक है कि इस विकट घड़ी में हमने अपने मनों से अनेकों प्रश्न पूछे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और काफ़ी चीज़ों का उत्तर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई ऐसी स्थिति थी जो मतलब एक कठिनाई आई फिर दूसरी कठिनाई आई, मतलब लोगों के जीवन की कठिनाइयाँ इस समय में बढ़ती ही चली गई। देखिए, जब हम किसी भी एक प्रभाव से गुजर रहे होते हैं या किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं, तो उस प्रभाव का मन के ऊपर बहुत एक जोर का असर होता है। जैसे अगर मैं खुश हूँ तो मैं संसार में अपनी खुशी को तो महसूस ही कर रहा हूँ, लेकिन किसी और के दुख को नहीं देख सकता। ऐसे ही अगर मैं दुखी हूँ या मेरे जीवन में कोई परेशानी है तो मैं अपने आसपास की खुशी को नहीं देख सकता, क्योंकि मैं केवल अपने दुख से ही प्रभावित हूँ। इसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति कष्ट से गुजरता है तो हमें कष्ट का चिंतन ज़्यादा होता है। हम सोचते हैं अरे ये क्यों हो रहा है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाता है, बार बार हम उसी चीज़ का चिंतन करते हैं जिसका नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन को ढूंढना जीवन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस विकट परिस्थिति में हमें कितने ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिन्होंने अपने जीवन को जीने का तरीका ही नहीं, लेकिन और लोगों की मदद करना भी उन्होंने इस कोरोना काल में किया। और लोगों की मदद करते करते वो स्वयं जीवन को कैसे जीना चाहिए उसका एक उदाहरण बन गए। हम लोगों ने देखा कितने लोगों को कितनी तकलीफ़ें हुई, अस्पताल बंद हो गए, लोगों का इलाज नहीं हो सका, कितनी जगह स्कूल बंद हो गए, बच्चे पढ़ नहीं सके। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि समय के साथ जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है कि आगे का जीवन कैसा होगा, जीवन अब धीरे धीरे सुगम भी हो रहा है। लेकिन बात यही है कि हमेशा जीवन हमें एक मौका देता है सही प्रश्न पूछने का। भगवान बुद्ध के जीवन की शुरुआत, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत एक प्रश्न से हुई जो उन्होंने अपने आप से पूछा। उन्होंने जब जीवन की परिवर्तनताशील को देखा कि कैसे बच्चा जन्म लेता है, यौवन को प्राप्त करता है, फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, वृद्ध अवस्था में शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, अनेकों बीमारियों से, अनेकों कष्टों से वो ग्रसित हो जाता है, और फिर उन कष्टों से लड़ते लड़ते एक व्यक्ति अपने प्राण को त्याग करके संसार को छोड़ देता है। तो उन्होंने जब संसार में किसी का आना और जाना देखा तो उन्होंने अपने आप से एक ही प्रश्न पूछा कि अगर मुझे एक दिन इस संसार से जाना है तो इस संसार में मेरा जन्म क्यों हुआ है, और इस क्यों को प्राप्त करने के लिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा महत्व क्या है, उन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके, अपने परिवार को त्याग करके सत्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। अब बात यही है, हम सब लोग भी अनेकों कष्टों से गुजर रहे हैं। किसी का व्यापार पहले की तरह नहीं है, किसी का व्यवसाय पहले की तरह नहीं है, किसी का मिलना जुलना पहले की तरह नहीं है, और किसी ना किसी रूप में एक सबकॉन्शियस लेवल में ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। अब स्वाभाविक है कि अगर हम एक नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं तो अपने जीवन को बदलना है तो नेगेटिव रेजोनेंस से आपको पॉजिटिव रेजोनेंस में आना होगा। अगर मन गलत प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा क्यों नहीं, तो हमें मन के अंदर एक अनुशासन लाना होगा कि मन सही प्रश्न पूछे। और यही चेतना है। हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि हम चैतन्य प्रभु के एक अंश है। चैतन्य मतलब जो निरंतर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अजन्मा है। अब उसके एक अंश हम हैं, तो किसी ना किसी रूप में उस अंश होने के नाते एक हमारे अंदर भी चैतन्य की शक्ति है। और सबसे पहले चैतन्य की शक्ति क्या करती है, आपके अंदर एक ऐसे प्रोसेस को शुरू करती है कि हम किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन उसको धारण करके उसके अंदर एक बदलाव लाने की शक्ति चैतन्य में है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। हम गाय माता की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, गाय हमें दूध देती है,
हम अपने खेतों में मेहनत करते हैं, वहाँ से चावल उगाते हैं। लेकिन अगर हम गाय को कहें कि जी आप हमारे लिए खीर बना दो, तो गाय उस काम को करने के लिए, उस कर्म को करने के लिए सक्षम नहीं है। दूध वो ज़रूर दे देगी, लेकिन गाय की जो कर्म शैली है वो बहुत सी सीमाओं में बंधी हुई है। लेकिन आप देखते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर क्या क्या चेंज है, पावर टू चेंज क्या है कि हम दूध ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, उसको अलग तरीके से पका सकते हैं और उसको एक नया रूप दे सकते हैं। तो जब तीन चीज़ों का मिश्रण करेंगे तब खीर बनती है। और आदमी जब भी भाई कोई हमारे परिवार में कोई अच्छा पर्व आए या कोई अच्छा समय आए, तो हम भाई खुशी के रूप में इस चीज़ को बना करके अपने प्रियजनों को खिलाते हैं। और आदमी जब खाता है, मिठास को पाता है, तो स्वाभाविक है उसके मन के अंदर प्रसन्नता भी होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अन्य चीज़ों को जोड़ करके एक नई चीज़ का मिश्रण करना, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की शक्ति है, चैतन्य की शक्ति है। अब इस चैतन्य की शक्ति का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं? समाज में अगर हम देखें, कितने व्यक्ति केवल परेशानियों के पीछे भागते हैं। एक व्यक्ति था, वो भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि भगवान बुद्ध, मेरे पास एक परेशानी नहीं है कि आप मेरी एक परेशानी का समाधान कर दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा या मेरे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरे जीवन में तो अनेकों परेशानियां हैं, मेरे जीवन में तो 20 परेशानियां हैं, आप 20 परेशानियों को दूर कीजिए, तब तो मैं आपको एक महान व्यक्ति मानूंगा। तो भगवान बुद्ध हंस करके कहने लग गए कि बात ऐसी है कि अगर मैं तुम्हारी 20 परेशानियों को दूर कर दूं तो तुम्हारे पास एक और परेशानी जन्म ले लेगी। तो वो व्यक्ति समझ नहीं सकता। व्यक्ति कहता है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, अगर मेरी 20 परेशानी है और आप 20 परेशानी का निवारण कर दे तो मेरे जीवन में तो परेशानी होनी नहीं चाहिए, मेरे जीवन में दुख या कष्ट होना ही नहीं चाहिए, या कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, या कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, कि जब तुम्हारी 20 परेशानी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में एक और परेशानी जन्म लेगी कि तुम अपने मन से पूछोगे मेरे जीवन में परेशानी क्यों नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग हिबिचुअल बीइंग्स हैं, हर एक व्यक्ति अपनी आदत से अधीन है। आदत का मतलब जिस चीज़ को बार बार हमने अनुभव किया है, जिस तौर तरीके से बार बार हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ब्रेन में एक सिनॉप्सिस पैदा कर देते हैं कि बार बार आदत होगी उसी तरह से व्यवहार को प्रस्तुत करने की। कहने का अभिप्राय है कि अगर एक आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा है और बचपन से किसी ने उसे रोका नहीं या उसके अंदर सुधार नहीं लाया, तो स्वाभाविक है बड़े होकर के भी वो चिड़चिड़े रूप में ही बात करेगा। किसी व्यक्ति को बचपन में बहुत गुस्सा आता है, उसने अपने संयम से नहीं जीवन को जिया, तो वृद्ध अवस्था में भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। ऐसे ही हमारी सोच समझ की भी आदतें हैं। अक्सर क्या होता है, जब जीवन में कोई परेशानी आती है, आदमी उस परेशानी को एक गांठ बांध करके उसका सिमरन करने लगता है, अरे यही परेशानी है, यही परेशानी है। परेशानी तो रहेगी, अगर आज कष्ट है, आज ये कोरोना काल में जो कष्ट आया, तो ये क्या कि मेरे जीवन में आया, या मेरे गांव के जीवन में आए, या मेरे शहर के जीवन में आए, या मेरे देश के ही जीवन में आया, कि ऐसे हुआ कि कोरोना का संस्करण या जो भी कोरोना की परेशानी केवल भारत देश में ही आई और किसी देश में नहीं आई। मतलब अगर आप पूरे संसार को देखें तो पूरा संसार इस बीमारी से हिल डुल गया। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है। 1918 में स्पेनिश फ्लू करके एक बीमारी देश में फैलने लग गई थी। तो उस समय स्वाभाविक है कि भाई इधर से उधर जाना इतना आसानी से नहीं होता था, लोग पानी के जहाज़ों में बैठ करके सफ़र करते थे। लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं थी संसार में जहाँ इस बीमारी का मतलब प्रभाव नहीं पहुँचा हो। तभी भी अगर आप देखें तो किसी व्यक्ति ने हमें फोटोएं भेजी उस काल की, तो उस समय भी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसे मास्क नहीं होते थे फिल्टर के, तो वो कोन पहनते थे, लंबे लंबे कोन, जिसमें हवा बंद हो जाए और आप उसी हवा सांस को लें। उस समय भी फोटोएं आए कि हर जगह दुकानें बंद हो गई, सिनेमा हॉल बंद हो गए अमेरिका में, और सब ये कहने लगे प्लीज़ अपने घर में रहिए और ये क्वारंटीन फेज़ ऑन है। ये है कि हमारी जो मेमोरी है वो बहुत छोटी हो गई है। किस प्रकार से कि हम केवल अपने कष्टों को देखेंगे, अपने प्रभावों को देखेंगे, अपनी अच्छाई को देखेंगे, और हमारी जीवन उसी तक सीमित है। हम ये नहीं देख सकते कि अरे हाँ हमारे जीवन में भी दुख है तो किसी और के जीवन में भी दुख है। ये अपने से परे होने का भाव हमसे दूर हो गया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि समय समय पर मानवता के ऊपर किसी ना किसी रूप का, किसी ना किसी एक अंधकार का साया जरूर मंडरा रहा है। भाई जीवन है तो मरण भी है। अगर हम आज है तो सबसे बड़ा डर क्या है कि हम कल नहीं रहेंगे।
लेकिन आदमी इस डर के अधीन अपने जीवन को नहीं जी सकता ना, क्योंकि अगर हम कल रहेंगे नहीं ऐसा तो हम कुछ कर नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी सोचे अरे अगर मैं अपने घर से बाहर कदम रखूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, फिर आदमी अपने घर के अंदर सीमित रहने लग जाएगा, फिर आदमी सोचेगा यार एक्सीडेंट तो घर के अंदर भी हो सकता है। आदमी बाथरूम में जाते हैं, तैयार होने के पैर फिसल जाता है, सिर लग जाता है और आदमी का शरीर पूरा हो जाता है। तो डर से जीवन को जिया नहीं जा सकता, डर सबके जीवन में आता है, हमें डर से आगे बढ़ना है और यही अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म की सबसे बड़ी जीत क्या है? मानव तुम अपने आप को समझो और अपनी कमियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। अपनी कमियों के मतलब मैं डर क्यों रहा हूं? अगर मेरा जीवन संपूर्ण है और मेरे जीवन का एक उद्देश्य है और मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, तो किसी भी चीज को छोड़ने से मेरा कोई चीज घटता नहीं है। देखिए एक पानी का पात्र है, अगर वो पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें आप जितना भी स्वच्छ पानी डालने की कोशिश करें उसमें वो समाएगा नहीं। तो आप क्या कहेंगे जी सबसे पहले पात्र को खाली करो, क्योंकि एक खाली पात्र में ही कोई नई चीज समाई जा सकती है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य नहीं था, जब हम बाई महात्माओं से नहीं मिले, उनके संदेश को हमने नहीं समझा, तो स्वाभाविक हम भी संसार में भटक रहे थे। कोई अपनी आदतों के अधीन जी रहा था, कोई अपनी मजबूरियों के अधीन जी रहा था, कोई अपने डर के अधीन जी रहा था। और उस डर के प्रभाव में हमने बहुत सी गलतियां भी की, अपने आप को नहीं सुधारा, अपने जीवन में संयम नहीं रखा, अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखा। फिर हमारा किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जिसके जीवन ने हमें बहुत प्रभावित किया, चाहे वो महात्मा बाई जी हो, चाहे कोई और प्रेमी सज्जन हो, चाहे आपका कोई परिवार का व्यक्ति हो जिसको उपदेश पहले हो गया हो। और जब आपने देखा कि भाई इस व्यक्ति के अंदर इतने कम समय में इतना रूपांतरण हुआ, इसकी सोच में इतना रूपांतरण हुआ, तो ये रूपांतरण क्या मेरे से परे है? क्या मैं नहीं बदल सकता? और फिर आपके अंदर एक चेष्टा, एक जिज्ञासा जागी जानने की कि जो इसने जाना है उसे मैं भी जानूं। फिर हमारा संपर्क किसी महात्मा बाई जी से हुआ जो हमें दरबार में लाए, फिर हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला और फिर धीरे धीरे गुरु महाराज जी के संदेश को हमने हृदयंगम किया, मतलब उसको धीरे धीरे समझा। क्योंकि गुरु महाराज जी का संदेश इंस्टेंटली काम नहीं करता है, क्योंकि क्या है आज हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं तो हमें लगता है कि भाई जीवन सुकून है, लेकिन कल तो परेशानी आ सकती है। आज मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, प्रभु की बड़ी कृपा है, लेकिन ये तो नहीं कि ये चीज़ समान रूप से ही रहेगी कि मेरे जीवन में आगे जाकर के कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो गुरु महाराज जी एक बीज की तरह हमारे अंदर उपदेश बोते हैं, मैसेज देते हैं। अब उस मैसेज का सदुपयोग करना कब हमें करना है, ये बुद्धि कौशल हमारा होना चाहिए। क्योंकि जब जीव मन डगमगाता है तो मन को संभालने की जरूरत होती है, और गुरु महाराज जी का संदेश, गुरु महाराज जी का ज्ञान उस संभालने का काम करता है, वो सहारे का काम करता है। क्योंकि देखो हम भी जब छोटे थे तो बहुत चीज़ें हमें नहीं समझ में आती थी। जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हम भी अपने आप से प्रश्न करते थे, अगर कोई मुश्किल सामना आए कि ये अगर गुरु महाराज जी इस परिस्थिति में होते या कोई व्यक्ति इस परिस्थिति तो वो क्या करते, तो क्या उनके आचरण से फिर हमें एक प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को कैसे सुधारने की। तो यही कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन को देता है, और जब तक वो अनुशासन नहीं है तब तक क्या है, ये संसार की परिस्थितियों से लड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संसार में कितने प्रभाव है आप देख लो, आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं, दूसरी परेशानी वो ले लेती है, आप अपने कष्टों को दूर कर रहे हैं, आपके प्रियजनों के कष्ट हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। मतलब अनगिनत मोड़ हैं इस संसार में, किस तरफ जिंदगी हमें मोड़ ले हमें ये नहीं पता। जरूरी नहीं है कि जीवन में हर चीज हमारे अनुकूल होगी, हर चीज हमारे कि हम जब चाहे तो हमें चीज मिल जाए, जब हमारी इच्छा हो वो इच्छा की पूर्ति हो जाए। नहीं, जीवन में कितनी बार हम इच्छाएं रखते हैं, इच्छाओं की पूरी नहीं होती, हमें निराशा से गुजरना पड़ता है, हमें नेगेटिव इमोशन से गुजरना पड़ता है। अब जब मन के अंदर नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं तभी आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक डिसिप्लिन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन ना हो तो क्या है भाई, समाज, शिष्टाचार ये तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, और ऐसा होता भी है। हम जब उत्तराखंड में आपदा आई, नेपाल में आपदा आई, भूकंप आया, तो हम लोग राहत के कार्यों को वितरण करने के लिए गए, और ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ मतलब रोडें कई महीनों से टूटी हुई थी, मतलब वहाँ उनके पास कोई संसाधन नहीं था। लेकिन जब हम लोग बांटने जाते थे तो हमारी
हमारी मतलब पूरी टीम की प्लानिंग ये होती थी कि हर घर में जा कर के वो आइडेंटिफाई करते थे कि इस गांव में कितने परिवार है, और उतने परिवारों का सामान हम उस गांव तक पहुंचाते थे, फिर वहां जाकर के राहत बांटते थे। लेकिन जब भी राहत बांटने का काम शुरू होता था, हम ये देखते थे कि लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर इतना डर था कि आगे क्या होगा, ये थोड़ी कि जीवन समाप्त हो गया, किसी ने अपना घर खो दिया, जीवन है, लेकिन उसको ये डर है अब आगे क्या होगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा। मतलब इतने भय में वो अपने जीवन को जी रहे थे कि भाई जो शिष्टाचार होता है कि कोई आदमी आपको सामान देने आ रहा है तो आप मतलब शांतिपूर्वक उस सामान को ग्रहण करें, शांतिपूर्वक कोई काम होता है तो आसानी से कम समय में वो पूरा हो जाता है। लेकिन जब भी हम काम वितरण काम शुरू करते थे तो लोग लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते थे कि पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। कितने लोग ये इच्छा करते थे कि मुझे 2-2 पैकेट मिल जाए, मतलब मैं अपना भी ले लूँ और आगे के लिए भी ले लूँ। लेते ही तो भय है ना। लेकिन जिसके अंदर अनुशासन है वो डरा हुआ नहीं है, उसके अंदर सब कोई, कितने लोग ऐसे थे जो जानते थे कि भाई ये आए हैं तो सबको देके जाएंगे, तो निश्चिंत होकर के वो बैठे रहते थे। तो स्टार्टिंग में यही होता था, हम लोगों को कहते थे कि भाई आप धक्का मत मारिए, लड़िए नहीं, झगड़े नहीं, हम सबको सामान देंगे। लेकिन ये ह्यूमन नेचर दिखाता है ना। विपत्ति सारे गांव में आई है, आपदा सारे गांव में आई है, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं जो स्वार्थी हो गए, जो केवल अपने लिए सोच रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि जी सब सामान मुझे मिल जाए। मतलब एक बार मिल भी गया तो दोबारा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन नेचर ही तो दिखा रहा है ना कि आपदा आई, परेशानी आई, भय आया, संकट आया, एक अंधकार जीवन में आया और आदमी का मन इतना डामाडोल हो गया कि अपने व्यवहार से परे वो व्यवहार कर रहा है। हो सकता है वो गांव का बड़ा सज्जन व्यक्ति हो, लेकिन भय ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि अब वो सबसे लड़ने वाला व्यक्ति हो गया कि सामान मुझे पहले मिले, धक्का भी मार रहा है लोगों को। ये उसका व्यवहार नहीं है, ये उसका मतलब ह्यूमन नेचर नहीं है, लेकिन अपने ह्यूमन नेचर से परे काम कर रहा है क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस इतना है। जो ह्यूमन रीजनिंग पावर है वो उसकी टूट चुकी है। लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो उसी परिस्थिति में हैं, उनका घर भी टूट गया, उनका घर भी खत्म हो गया, उनका व्यवसाय भी खत्म हो गया, उनके खेतों में जितना भी उन्होंने बोया था वो सब चीज़, उनकी खेती खत्म हो गई। लेकिन वो व्यक्ति भी वहां बैठा हुआ है, लेकिन उसके मन में धैर्य है, उसके मन में शांति है, उसके मन में ये सुकून है कि नहीं, अगर आए हैं तो सबको दे के जाएंगे। अब उसका भी तो एक ह्यूमन नेचर है ना जो शाइन कर रहा है, उसका भी एक ह्यूमन नेचर है जो आगे आ रहा है। वो नेचर उसे क्या कह रहा है कि घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक धैर्यता उसके अंदर है। तो यही कहने का मतलब है कि जीवन में जब भी मुश्किल सामान आता है, अगर हमारे अंदर संतुलन ना हो तो हम अपना जीवन को जीने का रास्ता बड़ी आसानी से भटक जाते हैं और हमें ही एहसास नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं। अक्सर जब हम गुस्सा करके किसी को डांट रहे होते हैं, हमें थोड़ी लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं हम बड़ी आराम से बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को एहसास होता है कि नहीं देखो ये किस तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं, और अक्सर यही होता है। तो यही कहने का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान और सुमिरन किस लिए ज़रूरी है, ये हमें अपने आप को समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं हमारे अंदर जो हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, और जब तक हम अपने अंदर उस सुधार नहीं लाएंगे तब तक जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए जीवन को हम किस महत्व से तोलते हैं ना। जब हम संसार में आते हैं हम सोचते हैं कि भाई परिवार अच्छा हो, बड़ा हो तो भाई जीवन बड़ा अच्छा है, हम परिवार को महत्व देते हैं। फिर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय को महत्व देगा कि अरे मेरा व्यापार बड़ा अच्छा हो तो भाई, कोई चीज़ें संसाधन को देगा कि अगर मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, तब मेरा जीवन बड़ा सुकून है। लेकिन अगर आप आज अपने आप को देखें तो जिस समय आप पैदा हुए थे और आज तक लेकर के आपके पास कितनी चीज़ें नहीं थी और आज वो चीज़ें आ गई है। अगर देखें हम भी छोटे थे तो बहुत चीज़ें नहीं थी, अब हम देखते हैं जगह हंस परिवार बढ़ रहा है, आश्रम बढ़ रहे हैं, जगह जगह हम जाते हैं वहाँ प्रेमी लोग बढ़ रहे हैं। एक तरीके से हम भी तो उस बदलाव को देख रहे हैं। तो कहने का भाई कितनी चीज़ें जिसकी कामना हमने की वो जीवन ने तो हमें दे ही दिया, प्रभु की शक्ति से हमें मिल गया। लेकिन क्या आज उन चीज़ों को पा करके हम खुश हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? अब आदमी का जितना व्यवसाय है उस व्यवसाय को चलाने की उसको उतनी टेंशन है, आदमी के जितने घर है उसकी देखरेख करने के लिए उसको उतनी टेंशन है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में संयम का होना बहुत ज़रूरी है, और ये संयम कहीं हम खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि यही संसार का प्रभाव है। संसार भौतिकवाद है, संसार संसाधनों से बंधा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि संसाधन की प्राप्ति ही संसार का एक कर्म रहेगा। हम रोज सवेरे उठते हैं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? ताकि अपना पेट भर सके।
वो भी तो एक संसारिक एक प्रक्रिया है। फिर आदमी अपना पेट भरेगा तो भाई पेट तो आप सेब से भी भर सकते हैं, केले से भी भर सकते हैं, अन्न खा के भी भर सकते हैं, लेकिन आदमी में इच्छा आती है नहीं, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तब मेरी पूर्ति नहीं होगी, तो आदमी फिर सामान खाने की चीज़ें देश विदेशों से मंगा रहा है अपनी पूर्ति करने के लिए। लेकिन पेट तो आपका भरना किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन अपनी आदतों और अपनी डिज़ायर्स को भरना ये केवल आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। तो यही है, आप देखो संसार में आदमी के पास कितना सब कुछ है, लेकिन फिर भी आदमी अशांत है। तो स्वाभाविक है संसाधनों से परे, अपने प्रभावों से परे हमें जाना है, तब हम जान सकते हैं कि वो जिसको हम सत्यचित आनंद कहते हैं वो अनुभूति क्या है। और बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं कितने प्रेमी, असंख्य प्रेमी लोग थे देश विदेश में, जिन्होंने अपने ह्यूमन नेचर से परे काम किया। मतलब परिस्थिति थी, कितने लोगों के पास अपने घर में खाना नहीं था, लेकिन उन्होंने जो माइग्रेशन हुआ मजदूरों का उसमें उन्होंने खाना बांट करके खिलाया। कितने लोग थे जिनके पास अपने आप पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी पूंजी को उन्होंने और लोगों के लिए खर्च किया। अपने परिवार के लिए नहीं सोचा कि कल ये पूंजी मेरे परिवार के लिए काम आएगी। उन्होंने देखा कि भाई ये गरीब आदमी चल रहा है और मीलों चल रहा है अपने घर पहुंचने के लिए, तो क्या मैं इसके दुख दर्द में इसका थोड़ा दुख मैं बांट नहीं सकता हूं। और लोगों ने किया, लोगों ने भंडारे किए, लोगों ने पैकेटें बनाए, लोगों ने मतलब अपनी तरफ से हद से ज़्यादा किया जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन को जब हम सही तरीके से जीते हैं तभी जीवन आनंदमय है। अगर जीवन को हम गलत तरीके से जिएंगे, मतलब अपने स्वार्थ से जिएंगे, तो जीवन हमेशा किसी ना किसी मुश्किल से गुजरेगा, किसी ना किसी परेशानी से गुजरेगा। तो यही गुरु महाराज जी का संदेश है। और नए साल का हमारा यही एक तरह से एक संकल्प भी हमारा होना चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और यही गुरु महाराज जी की सीख है, यही गुरु महाराज जी का संदेश है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना का एक कहर है ये धीरे धीरे कम हो। अब तो ये पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है कि भाई वैक्सीन जल्दी बन जाएगी, लोगों को मिलने लगेगी। तो मैं नहीं मानता कि ये कहर ज़्यादा समय तक रहेगा और जल्दी से ही वापस प्रोग्राम होंगे, हम सबका मिलना होगा। लेकिन तब तक के लिए हम लोगों को बहुत सूझबूझ से आगे बढ़ना है। जो नियम आज मुझे लगता है लगभग सारे देशों के सरकारों ने निकाले हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो चाहे कुछ भी बाहर खुल रहा हो, दुकानें खुल रही हो, लेकिन ये कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जगह जगह जैसे ही ट्रैवल्स बढ़ेंगी ये वापस इन्फेक्शन बढ़ने लग जाएगा। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि एक न्यू म्यूटेशन यूके और साउथ अफ्रीका से आया है, जो मतलब काफ़ी लोग जो यूके से ट्रैवल करके आए वो इंडिया में भी उस न्यू म्यूटेशन को लाए हैं कि नहीं लाए ये पता नहीं। लेकिन यही है कि जहाँ हम एक कदम पीछे हो जाएंगे, जहाँ हम रिलैक्स हो जाएंगे, ये कहर वापस हमारे जीवन में आएगा। तो इस परेशानी के साथ जीना हमें आना चाहिए और यही आत्मज्ञान शक्ति देगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी जीवन में पहले परेशानी नहीं थी और कोरोना के बाद ही परेशानी आई। अब किसी को कैंसर है तो वो तो कोरोना से पहले भी उसे कैंसर था, कोरोना के बाद भी है। तो उसके लिए क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं। संघर्ष वो पहले भी कर रहा था, संघर्ष आज भी कर रहा है। बस ये है कि आज मिल करके सारा संसार उसके साथ संघर्ष कर रहा है। पहले कोई व्यक्ति जो अकेला बीमार था वो अकेले ही संघर्ष कर रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ होती है उस तरह का इम्प्रोवाइजेशन हमारा होना चाहिए। आज हमें अपने से हट करके थोड़ा और लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना का ये जो एक प्रभाव है ये काफ़ी समय तक आगे भी चलेगा। पहले की तरह हर चीज़ नहीं हो सकती, पहले की तरह मिलना जुलना नहीं हो सकता, पहले की तरह हमारा बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन न्यू एवेन्यूज़ निकली है बिजनेस करने की। तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा संयम से अगर हम आगे बढ़े और गुरु महाराज जी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा को अटूट रखें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे हम परे नहीं हो सकते। और यही जीवन का हमारा एक उदाहरण और संदेश भी होना चाहिए लोगों के लिए कि घबराने की कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और आगे तब आप बढ़ते हो जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हो। एक जगह पे खड़े रहने से या किसी चीज़ को अपने अंदर से बांध लेने से या गांठ बनाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक पॉजिटिव चेंज हो ही नहीं सकता। तो पॉजिटिव चेंज तभी होता है जब हम अपने अतीत को भुला करके, उससे त्याग करके हम आगे बढ़ें। अब जो जीवन में हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन आज जो हम निर्णय लेते हैं वो आने वाले जीवन को ज़रूर बदल सकता है।